दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम डबल कंप्रेशन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डबल कंप्रेशन ग्लैंड किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक केबल का टुकड़ा लिया है। इस केबल के टुकड़े पर हम डबल कंप्रेशन ग्लैंड करने वाले हैं। ये केबल 3.5 कोर की और 50 स्क्वायर mm की है। तो इसके ऊपर हम ग्लैंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ग्लैंड ले लिया है। इस ग्लैंड को दोस्तों डबल कंप्रेशन ग्लैंड कहा जाता है। सबसे पहले डबल कंप्रेशन ग्लैंड को हम खोल लेंगे और खोल के एक एक पार्ट्स को समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्ट को हम चेक नट बोलते हैं, इस पार्ट को हम ग्लैंड बॉडी बोलते हैं। ग्लैंड बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से दो पार्ट और निकलते हैं। इस पार्ट को क्लैंपिंग रिंग बोला जाता है और इस पार्ट को कोर बोला जाता है और इसे एंटी फ्रिक्शनल रिंग बोला जाता है। इसके बाद इसे ग्लैंड नट बोला जाता है। ग्लैंड बॉडी के अंदर इस तरह का एक पार्ट लगा होता है। इस पार्ट को हम रबर सील बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ग्लैंड के सारे पार्ट समझ गए हैं। अब हम ग्लैंड को वापस से असेंबल कर लेंगे और केबल के ऊपर ग्लैंडिंग करेंगे। इस केबल पर सबसे पहले हमें मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टर्मिनेशन 1 फीट की दूरी पर है। तो हम 1 फीट की दूरी तक इसमें मार्किंग कर लेंगे और केबल के ऊपर के इंसुलेशन को हटा लेंगे। केबल के ऊपर का इंसुलेशन हटाने के लिए हम नाइफ़ का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में नाइफ है। इस नाइफ से हम इसका इंसुलेशन हटा लेंगे। अब इंसुलेशन यहाँ से हमें काटना होगा। यहाँ से काटने के लिए हम हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे। हेक्सा ब्लेड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो आर्मर है उन आर्मर को भी हमें हटाना होगा। तो हेक्सा ब्लेड से हम आर्मर पे भी हल्की सी मार्किंग कर लेंगे जिससे हमारे आर्मर आसानी से टूट जाए। अब यहाँ पर हमने केबल के ऊपर से इंसुलेशन को हटा लिया है। आप देख सकते हैं केबल के अंदर इस तरह की आर्मरिंग लगी होती है। इस आर्मरिंग को भी हमें हटाना होगा। आर्मरिंग को हटाने के लिए हम फिर से हेक्सा लेंगे। हेक्सा से आर्मरिंग पे हल्की सी मार्किंग कर लेंगे जिससे हमारी आर्मरिंग आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर हम चारों तरफ हेक्सा को घुमा लेंगे। अब यहाँ पर हमें जितनी भी आर्मरिंग दिख रही है इन सब आर्मर वायर को हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम हल्का सा आर्मर को हिलाएंगे तो आर्मर वायर टूट के हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे आर्मर वायर को हम अलग अलग कर लेंगे। केबल के ऊपर से हमने सारी आर्मरिंग वायर को हटा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लैंड के अंदर से जो कोन निकलता है, इस तरह का जो कोन होता है उसे हमें लेना होगा और उससे केबल पर मार्किंग करना होगा। इस तरीके से इसे केबल पर रख के हमें मार्किंग करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने इंसुलेशन और आर्मर को हटाया था। तो इसके आगे हमें मार्किंग करना होगा। तो यहाँ पर जो कोन है, कोन के आगे से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ टेप लगा देंगे या फिर हम मार्कर से मार्किंग कर देंगे। इतना इंसुलेशन हमें हटाना होगा। तो हमने टेप की सहायता से इसके ऊपर मार्किंग कर ली है। अब हेक्सा की सहायता से हम ये वाला इंसुलेशन भी हटा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेक्सा और नाइफ की सहायता से हमने यह वाला इंसुलेशन भी हटा लिया है। अब जो ग्लैंड का नीचे वाला पार्ट है उसे हमें इस केबल के अंदर चढ़ाना होगा जिसे हम बॉडी कहते हैं। इस बॉडी वाले पार्ट को हमें इस केबल के अंदर इस तरीके से चढ़ाना होगा। अब इस ग्लैंड के अंदर जो रिंग है उस रिंग के अंदर आप देख सकते हैं एक तरफ से रिंग थोड़ा चौड़ी है और दूसरी तरफ से थोड़ा पतली है। जो रिंग का चौड़ा वाला भाग है उस भाग को सबसे पहले हम केबल के अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम केबल के ऊपर इस रिंग को भी चढ़ा देंगे। जो इस रिंग का चौड़ा वाला पार्ट है उसे हमने पहले केबल में डाला है। अब इस केबल पर हमें इस कोन को चढ़ाना है। इस कोन का जो पतला वाला भाग है उसे हमें केबल में इस तरीके से डालना होगा। सबसे पहले पतला वाला भाग आएगा, उसके बाद मोटा वाला भाग आएगा और इसे इस आर्मरिंग के नीचे हमें डालना होगा। और आर्मर वायर को अच्छी तरीके से इस कोन के ऊपर हमें फिक्स करना होगा। उसके बाद जो ये रिंग है इस रिंग को हमें इस तरीके से इस कोन के ऊपर चढ़ाना होगा।
यहाँ पर हम इस प्लायर से इसको ठोक लेंगे, थोड़ा सा ठोक के इसको अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कोन को, रिंग को अच्छी तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दिया है। अब इस ग्लैंड का जो बॉडी वाला पार्ट है उसे हमें इस तरीके से इस कोन पर चढ़ाना होगा और इस ग्लैंड के ऊपर वाले भाग को भी इस केबल में इस तरीके से डाल देना होगा। उससे पहले हमें चेक नट को निकाल लेना होगा। आप देख सकते हैं हमने चेक नट को निकाल लिया है और इन दोनों पार्ट को आपस में इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डबल कंप्रेशन ग्लैंड इस केबल के अंदर कर लिया है। डबल कंप्रेशन ग्लैंड करने का यह पहला मेथड है। इसी तरीके से एक और मेथड है जिससे हम डबल कंप्रेशन ग्लैंड कर सकते हैं, तो उस मेथड को भी हम जान लेते हैं। दूसरे मेथड के अंदर हमें केबल के आर्मर और निकालने होंगे। तो केबल के ऊपर जो इंसुलेशन है उसे हमें और छीलना होगा। यहाँ पर हमने लगभग 1 इंच तक केबल के आर्मरिंग को निकाल रखा है। अब हमें 1.5 इंच और आर्मरिंग को निकालना होगा। तो यहाँ पर हम चाकू और हेक्सा ब्लेड की सहायता से ऊपर की आर्मरिंग को जल्दी से हटा लेंगे। अब यहाँ पर खुली हुई आर्मरिंग पर हम टेप कर लेंगे ताकि हमारा जो ग्लैंड है आसानी से इस केबल पर चढ़ जाए। अब इस ग्लैंड का बॉडी वाला पार्ट हमें इस केबल के अंदर इस तरीके से डालना होगा, जैसा कि हमने पहले भी डाला था। अब ये जो कोन है उस कोन को हमें इस केबल में इस तरीके से आर्मर के ऊपर चढ़ाना होगा। पहले वाले मेथड के अंदर हमने इसे आर्मर के अंदर डाला था, इस बार हम आर्मर के ऊपर इस कोन को डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें आर्मर के ऊपर इस कोन को चढ़ाना होगा। अब हम इसके ऊपर से टेप को वापस से हटा लेंगे। अब यहाँ पर जो आर्मरिंग है उस आर्मरिंग को इस तरीके से कोन के ऊपर हमें चढ़ाना होगा। कोन के ऊपर इस तरीके से चारों तरफ हम इस आर्मरिंग को चढ़ा देंगे और जो इस आर्मरिंग का एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे हम काट के हटा लेंगे। अब इस आर्मरिंग का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमें दिख रहा है उस पार्ट को हम हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कटिंग प्लायर ले लिया है। इस कटिंग प्लायर की सहायता से हम धीरे धीरे करके इन सबको हटा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आर्मरिंग को इस कोन के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर दिया है और इसको प्लायर की सहायता से दबा भी दिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को इसके अंदर से हटा भी दिया है। अब जो ये रिंग है इस रिंग को हमें इस कोन के ऊपर चढ़ाना होगा। इस बार हमें रिंग का पतला वाला भाग पहले डालना होगा और मोटा वाला भाग बाद में। तो रिंग का पतला वाला भाग हमने इसके अंदर डाल दिया है और डाल के प्लायर की सहायता से इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। अब इस ग्लैंड के ऊपर हमें ऊपरी वाले भाग को चढ़ाना होगा। जो ग्लैंड का ऊपर वाला भाग है यानी ग्लैंड की जो बॉडी है हमें इसके ऊपर चढ़ाना होगा। चढ़ाकर ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को आपस में टाइट कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसको टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है। ये ग्लैंड पहले वाले ग्लैंड से बहुत मजबूत होता है। इस ग्लैंड की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप इस तरीके से केबल के अंदर ग्लैंड करेंगे तो आपकी केबल कभी भी नहीं खिंचाएगी, आपकी केबल कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम केबल को ग्लैंड के साथ खींच के भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो केबल और ग्लैंड को मैंने बहुत जोर लगा के खींचा है तो भी ग्लैंड और केबल बाहर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों ये जो ग्लैंड होता है ये परफेक्ट ग्लैंड होता है। इससे आपकी केबल की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और केबल पे यदि कोई भी प्रेशर आता है या केबल कहीं से खिंचाती है तो भी ग्लैंड से केबल कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद हमें केबल को ग्लैंड प्लेट के अंदर लगाकर ऊपर से चेक नट से टाइट कर देना है। ये जो चेक नट है ये चेक नट ग्लैंड प्लेट के ऊपर लग जाता है और इस तरीके से केबल हमारी टाइट हो जाती है।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।